कृष्णा। तो आज के संस्कृत पाठ में हम लोग संस्कृत के बारे में पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि श्रील जीव गोस्वामी जी का लिखा हुआ हरिनामामृत व्याकरण है। और हरिनामामृत व्याकरण का आरंभ करने से पहले हम जो है देवी सरस्वती की वंदना से आरंभ करते हैं, क्योंकि विद्या की आराधना देवी सरस्वती से किया जाता है, जिनकी कृपा से हम अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रार्थना में कहा गया है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो यहाँ पर देवी सरस्वती की वंदना से आरंभ करते हुए आचार्यगण बता रहे कि सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा, मेरे इस अज्ञान रूपी अंधकार से आप जो है मुझे दूर कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो आज के संस्कृत के प्रथम पाठ में हम लोग संस्कृत के बारे में कुछ परिचय जानेंगे कि संस्कृत है क्या, संस्कृत का इतिहास क्या है, और संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए, संस्कृत ही क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे आदि विषय जो है हम लोग प्रारंभ करने वाले। सबसे पहला हम पढ़ेंगे संस्कृत का परिचय। तो हम सभी को पता है, भगवान को जानने के लिए वेदों की रचना की गई है। एक व्यक्ति वेदों के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, जिसे हम ब्रह्म या परमात्मा भी कहा गया है। अब उस वेदों को समझने के लिए वेदों के 4 वेद हैं, उस 4 वेदों के द्वारा भगवान को समझा जाता है। और उन 4 वेदों को समझने के लिए भी वेदों के 6 उप अंग है, जिसको वेद अंग बोला गया है। वो वेद 6 जो उप अंग है, वेदांग है, उन वेदों में सर्वप्रथम क्रमांक पर व्याकरण है, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए व्याकरण मुख्य होता है। और बिना व्याकरण के वेदों को समझना या बिना व्याकरण के भाषा को समझना, खास करके संस्कृत भाषा को, क्योंकि सारे जितने भी वेद है, ये सारे वेद जो है संस्कृत में लिखे हुए हैं। और संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत भाषा समझना जरूरी है, क्योंकि भाषा ही तो संस्कृत है। और भाषा को समझने के लिए हमें उस भाषा का व्याकरण समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए, यहाँ वेद है, वेद को 4 प्रकार के वेद है, और 4 प्रकार के वेदों को समझने के लिए हालांकि 6 अंग है, लेकिन उन 6 अंगों में भी क्योंकि चारों वेद संस्कृत में लिखे गए, और संस्कृत भाषा का जो मूल है, जो उसका चरण है, वह है व्याकरण। तो व्याकरण के द्वारा ही हम जो है भाषा को समझ सकते हैं। और जब व्याकरण समझ में आ जाएगा और जब संस्कृत भाषा समझ में आ जाएगा, तो फिर हम ज्योतिष भी समझ सकते हैं। ज्योतिष, फिर शिक्षा, फिर उसके बाद छंद, जो छंदों की रचना किया गया है श्लोकों को, वेदों को पढ़ने के लिए, वो वेद छंद भी जो है, उन छंदों को कैसे पढ़ना है, वो कौन से छंद है, ये भी सारा ज्ञान संस्कृत में ही लिखा हुआ है। और छंद, उसके बाद हम निरुक्ति भी पढ़ सकते हैं, उसी संस्कृत के आधार पर कल्प भी पढ़ सकते हैं। तो वेदों के जो 6 अंग है, तो उसको वेदांग बोला गया। उन सब में भी वो कौन से ऐसे अंग है, इन 6 अंगों को क्या नाम है, क्या प्रतिनिधित्व करता है वेदों का, तो वो बोल रहे हैं, शास्त्र कहता है कि 4 वेदः तेषां अर्थ अवगमनार्थम वेद अंगानि इति षड्विध शास्त्राणि। तो 4 वेद है, और 4 वेदों के अर्थों को समझने के लिए देखिए, तेषां अर्थ अवगमनार्थम, तो उन 4 वेद जो है, 4 वेदों को, उसके अर्थों को समझने के लिए वेदों के अंग बताए गए। और वो वेद अंग कितने हैं? षड्विध शास्त्र, 6 प्रकार के शास्त्र है। उन 6 प्रकार के शास्त्रों को वेदों के अंग कहा गया है। तो सबसे प्रथम जो बोला गया यहाँ, जो छंद पादो, वेदों का जो पाद है, चरण है, वो छंद बोला गया है। और हस्तों
कल्पोत, कल्प को वेदों का हाथ बोला गया है। ज्योतिष मंथनम चक्षु, जो चक्षु है वेदों को देखने के लिए जो चक्षु चाहिए होता है वो ज्योतिष के, यानी अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष समझ लेता है तो वो वेदों को देख सकता है, वेदों के भविष्य को समझ सकता है जो वेदों में बताया गया, उसके लिए ज्योतिष अनिवार्य है। निरुक्ति श्रोत्रम उच्चते, तो कर्ण जो है, कर्ण वेदों को सुनने के लिए निरुक्ति की आवश्यकता है। शिक्षा तो ग्रहण, अगर वेदों को सुनना है, उसके तत्व को समझना है तो शिक्षा जरूरी है। वेदों के अंदर जो छुपा हुआ जो तत्व है, वो जो सुगंध है, उसका जो माधुर्य है, उसको समझना है तो शिक्षा की आवश्यकता है। और वेदस्य मुखम तो व्याकरणम, वेद का जो मुख है, अगर वेद को आपको पाठ करना है, वेदों को अवगमन अंतर्गमन करना है, आपके हृदय में उसको उतारना है तो वो मुख से ही जाएगा। वेद तो आपके शरीर में तभी जा पाएगा, आपकी बुद्धि बल में, स्मृति में, जब आप व्याकरण समझे। तो व्याकरण तो वेदस्य मुखम, तो व्याकरण जो है वो मुख बोला गया है। तस्मात् सान अधिगम्यते ब्रह्मलोके महीयते, तो ये जो ब्रह्मलोक में भी ये जो है ये सारे 6 अंग पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि षड अंगेषु प्रधानम, इन सारे जो 6 अंग है, जो षडंग है या वेदांग है, षड वेदांग, षड वेदांग को इसमें सबसे प्रधान जो है वो व्याकरण, क्योंकि बिना व्याकरण के आप भाषा नहीं सीख सकते, संस्कृत भाषा, और बिना संस्कृत भाषा के आप वेद को नहीं समझ सकते, या बाकी के जो 6 अंग है उसे भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए वेदांग में व्याकरण सबसे प्रथम है। अब वो 6 अंग यहाँ पर बताए गए कि व्याकरण को मुख माना गया है, छंद को पाद माना गया है, कल्प को हस्त बोला है, ज्योतिष को चक्षु, निरुक्ति को कर्ण माना गया है, और शिक्षा जो है वो घ्राण यानी गंध, नासिका बोला है। अब हम देखेंगे कि आखिर हमें संस्कृत की आवश्यकता पड़ती क्यों है, आखिर ऐसा क्या भंडार है वेदों में जिसको पढ़ना अनिवार्य है। भगवान को समझना तो एक अलग बात है, हमने जान, लेकिन उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जितने भी समस्त ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, जैसे यहाँ पर एक चित्र में बताया गया है, जैसे ही ये संस्कृत रूपी पिटारे को हम खोलते हैं, तिजोरी को खोलते हैं, तो उसमें से आयुर्वेद भी वेदों से निकला है, विज्ञान, पंचतंत्र, रघुवंश, काव्य, इतिहास, हितोपदेश, और सारे जितने भी विज्ञान है वे सारे संस्कृत में ही है। इसलिए संस्कृत नाम रूपी पिटारी या संदूक की तिजोरी को खोलने के लिए हमें संस्कृत भाषा सीखनी होगी, और उसके लिए व्याकरण अनिवार्य है। संस्कृत क्या है, इसके ऊपर में हम और थोड़ा चर्चा करना चाहें तो यह है कि सबसे प्राचीन भाषा है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा अगर कोई है तो संस्कृत है। और संस्कृत एक भाषा है, और इसे देव भाषा भी कहते हैं। ये कोई साधारण भाषा नहीं, देव भाषा है। मतलब देवलोक भी जो है, देवलोक में साक्षात देवतागण भी संस्कृत में बात करते हैं। वैदिक धर्म के, देखिए हम बोलते हैं वेदों को समझना, वेदों, लेकिन वेद के समय में वैदिक धर्म भी था, वेदों को अनुसरण करने वाले लोग वैदिक धर्म पालन करते थे। तो वो वैदिक धर्म में सारे जितने भी ग्रंथ की रचना की गई है, जितने भी आचार विचार लिखे गए, वे सारे संस्कृत भाषा में है। तो अगर वेदों को समझना है, वैदिक धर्म को समझ, आजकल एक फैशन हो गया, लोग बोल रहे वैदिक धर्म, हम लोग वैदिक है, हम लोग वैदिक धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। वैदिक धर्म का अनुसरण कर रहे हैं आप लोग, तो वेद को समझना चाहिए, वैदिक धर्म क्या है, और वेद को, वैदिक धर्म को समझने के लिए संस्कृत तो अनिवार्य है। बिना संस्कृत का तो आप लोग वेदों को समझ ही नहीं सकते, और वैदिक धर्म का भी आप अपना नहीं सकते। वैदिक धर्म के सारे यज्ञ, पूजा, कर्मकांड, जितने भी आध्यात्मिक गतिविधि होती थी, वे सारे जो है संस्कृत में ही होते थे। संस्कृत भाषा, बहुत सारे लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, हम नहीं सीख सकते, तो ये मात्र एक भ्रम है, क्योंकि संस्कृत भाषा बिल्कुल ही कठिन नहीं है जितना भ्रम फैलाया गया है। ये बहुत ही सरल और सुमधुर भाषा है, सुमधुर, देखिए बहुत ही सरल और सुमधुर भाषा है, इसलिए संस्कृत
बहुत ही आसान। ये आसान क्यों है? क्योंकि ये नियमबद्ध है। ये ऐसे नहीं कि आप इसमें कुछ भी वाक्य कहीं से भी बोल, ये सारा एक सिस्टमेटिक गणित के नियमबद्ध होने के कारण ये सरल, अन्य भाषाओं की तुलना में सरल। अन्य भाषा में नियम नहीं होते, लेकिन संस्कृत में नियम है। नियमों से भरे होने के कारण अगर कोई व्यक्ति उन नियमों को समझ लेता तो वो बहुत ही सरल संस्कृत है। अब जैसे अलग अलग वेद पुराण बताए गए, वैसे संस्कृत भी बहुत सारे हैं। जैसे 18 पुराण, 8 व्याकरण बताए गए, 8 उपनिषद बताए गए, उसी तरह 8 व्याकरण भी है। तो कोई व्याकरण एक नहीं है। संस्कृत को, भाषा को सीखने के लिए व्याकरण भी अलग अलग लिखे गए हैं और अलग अलग लोगों में लिखे गए, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रमाण साक्षात वेद व्यास जी अपने भविष्य पुराण के प्रथम अध्याय में दे रहे, बोल रहे 18 पुराणानि अष्टौ व्याकरणानि प्रथमं प्रोच्यते ब्राह्मणं द्वितीयं चैन्द्रम् उच्यते। बोले याम प्रोक्तम ततो रौद्रम वायवम वारुणम तथा। बोले 18 पुराण और 8 व्याकरण जो है, उसमें सबसे प्रथम जो है ब्रह्मा जी का लिखा हुआ व्याकरण है। यानी ब्रह्मा जी के लोक में भी व्याकरण पढ़ाया जाता है, ब्रह्मा जी के लोक के द्वारा। उसी तरह चंद्र लोक, यम लोक, रुद्र लोक, वायु, वरुण लोक, सूर्य लोक, और इन सभी के लिए अपने अपने लोकों में व्याकरण है। उसी तरह वैष्णवों के लिए भी व्याकरण है। तो अगर कोई बोलेगा वैष्णव गणों को कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, नाम जप से ही सारा प्राप्त हो जाए, बिल्कुल सत्य, नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस नाम की महिमा को समझने के लिए, भगवान के लीलाओं को समझने के लिए आपको शास्त्र का अनुसरण करना पड़ेगा। शास्त्र जैसे गीता है, भागवत है और वेद है, इन सब को समझना पड़ेगा, तब जाके आप जो है भगवान को और भगवान से संबंधित नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकते हैं। अब उन सब को समझने के लिए शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। शास्त्र हमारे बहुत है, 18 पुराण है, गीता है, भागवत है, तो उन सब जो है सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए हैं। समस्या यह है संस्कृत में। अब संस्कृत सीखना है तो संस्कृत भाषा समझना पड़ेगा, तभी तो आप शास्त्रों को समझ पाएंगे ना। तो संस्कृत भाषा को सीखना होगा तो आप जो है आपको व्याकरण भी सीखना पड़ेगा। संस्कृत का इतिहास बहुत प्राचीन है और जितना प्राचीन इतिहास है तो उसमें ग्रंथ भी बहुत सारे विशाल है। हालांकि बहुत सारे ग्रंथों का उसकी ये जो है माहिती, उसका जो वर्णन है उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा में वर्तमान समय में ऐसे 74 प्रकार के ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जो कि प्रमुख है और उनमें से कुछ पाठ्यक्रमों में पढ़ाए भी जाते हैं। जैसे पाणिनि ऋषि का लिखा हुआ अष्टाध्यायी व्याकरण, अष्टाध्यायी व्याकरण ये सबसे प्रसिद्ध व्याकरण है, सबसे प्राचीन व्याकरण, जिसको हम पाणिनि सूत्र बोलते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र। तो इसी पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी व्याकरण के ऊपर एक उसका महाभाष्य लिखा गया है, जिसको पतंजलि ऋषि ने संकलन किया। तो पतंजलि ऋषि हालांकि आपको तो पता है योग के बहुत बड़े आचार्य थे, जिन्होंने हठ योग सूत्र लिखा, पतंजलि सूत्र बताया, हठ योग प्रदीपिका बताया। इन्होंने व्याकरण के ऊपर भी ग्रंथ लिखा है, वो है महाभाष्य, और वो भी स्वयं की रचना नहीं है, पाणिनि ऋषि का लिखा हुआ ग्रंथ पर उन्होंने अपनी टीका लिखी है। राजा भर्तृहरि द्वारा वाक्य, राजा भर्तृहरि देखिए बहुत बड़े राजा थे, राजा होने के बावजूद भी उन्होंने संस्कृत को स्वयं सीखा और सीखने के साथ साथ सिखाने के लिए ग्रंथ भी लिखा है। उसी तरह व्याड़ी नाम के राजा भोज के दरबार में उनके मंत्री थे, जो बहुत बड़े वैद्य और व्याकरण आचार्य थे, उन्होंने भी संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है। कात्यायन ऋषि का लिखा हुआ वार्तिक, हेमचंद्राचार्य जी का लिखा हुआ शब्दानुशासन नाम का ग्रंथ भी प्रसिद्ध है। भट्टोजी दीक्षित द्वारा सिद्धांत कौमुदी, जो कि आज भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध और सरल ग्रंथ है। वैयाकरण कारण भूषिका जो है भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा हुआ है, और वरदराज जी के द्वारा लिखा हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी भी बहुत प्रचलित है। एक चैतन्य महाप्रभु के समय में एक बौद्ध भिक्षु थे, सन्यासी थे, उनका नाम तो कहीं इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन बौद्ध भिक्षु के लिखा हुआ, सन्यासी के द्वारा लिखा हुआ एक कलाप नाम का व्याकरण था, जो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं पढ़ते भी थे और अपने गुरु गंगादास पंडित के
गुरुकुल में, उनके विद्यालय में पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक विद्यार्थी भी थे और शिक्षक भी थे। देखिए, अगर आपको कोई भी विद्या सीखनी है ना, तो सबसे आसान तरीका आप सिखाना भी शुरू, जितना सीखा है उससे सिखाएंगे तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। उसी तरह राजा सातवाहन, आपको पता है सर्ववर्मा राजा सातवाहन का कुल बहुत ही प्रसिद्ध है, उनका लिखा वाइंद्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, चैनेन्द्र, सरस्वती कंठाकटायन, सारस्वत, मुग्ध बोध, ऐसे मुग्ध बोध ग्रंथ आज भी जो है बंगाल में पढ़ाया जाता है, जो गोपदेव जी के द्वारा लिखा हुआ है। और इतने सारे ग्रंथों के बावजूद भी जीव गोस्वामी ने एक अलग से ग्रंथ लिखा, क्योंकि ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं ये वैष्णवों के लिए उतना लाभकारी नहीं मालूम हुआ। जब जीव गोस्वामी को पता चला, क्योंकि जीव गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप वैष्णवों को भी ग्रंथों पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग तो ठीक है, लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, तभी ही भक्ति दृढ़ होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को आदेश दिया कि अब वैष्णव के लिए शास्त्र अध्ययन पढ़ने समझने में सरल हो जाए, उस हेतु कुछ ग्रंथ लिखिए, कुछ व्याकरण लिखिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव के लिए हरिनामामृतम व्याकरण, हरिनामृत व्याकरण की रचना की, जिसमें भगवान के नामों से सूत्र जो है, यानी भगवान के नाम को पढ़ते 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 आप जो है भगवान का जप करते 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 आप उसी नामों में व्याकरण को बिठा दिया, और उस व्याकरण के द्वारा आप संस्कृत भाषा को भी समझ सकते, सीख सकते, साथ में शास्त्रों को भी पढ़ सकते। तो बहुत अच्छा सुंदर व्याकरण है, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। और इसी व्याकरण का हम लोग हमारे इस पाठशाला में पढ़ने वाले हैं। तो भाषा, सबसे प्रथम भाषा भी बहुत सारे, संस्कृत जैसे एक भाषा वैसे अन्य भाषा भी है। तो भाषा के ऊपर थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो भाषा एकमात्र जो है एक दूसरे के विचारों को समझने का साधन है। जो भी हम बात करते हैं सामने वाला उनको सुनता है, वो भाषा होने के कारण समझने योग्य भाषा। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा आती है और हम हिंदी भाषा में बोलेंगे तो वो भाषा उसे समझ में आ जाएगी, कोई अन्य भाषा में वो समझ नहीं पाता। लेकिन इसलिए भाषा बहुत जरूरी है। अगर आपको संस्कृत भाषा सीखना है, संस्कृत संभाषण को समझना है, तो संस्कृत भाषा आना होगा। जैसे आप लोग हिंदी में सुन रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं कोई अन्य भाषा में बात कर लूंगा, अगर आपको भाषा आती है तो आपको समझ। तो एक अपने विचारों को प्रकट करने का एक साधन है भाषा। और ये भाषा बनता कैसे है? भाषा यानी अक्षरों का समूह। इस भाषा में अक्षर होते हैं, जिसको हम वर्ण भी बोलते हैं व्याकरण की भाषा में। तो अक्षरों का समूह जो ध्वनि के रूप में मुख से निकलता है और सामने वाले व्यक्ति के कर्ण में प्रविष्ट हो जाता है। जब उसे उसका अर्थ मालूम हो जाता है तो उसे हमारे बताए हुए व्यक्ति के विचार भी बोध हो जाता है। तो संस्कृत भाषा समझने के लिए हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, और वे अक्षर है देवनागरी अक्षर। क्योंकि सभी भाषाओं के अपने अपने अक्षर होते हैं, उस भाषा के विचारों को समझने के लिए वर्ण होते हैं, उन वर्णों को समझने से भी भाषा को समझना सरल हो जाता है। लिपि, इसी अक्षर को जो है जिस ढंग से लिखने की शैली होती है, इसी अक्षर, इसी वर्ण या भाषा को समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करके, जिन अक्षरों का प्रयोग करके लिखा जाता है, उसी को लिपि बोलते हैं। भाषा और लिपि दोनों अलग अलग चीजें। भाषा की ध्वनियों को जब चिन्हों से लिखा जाता है, अक्षरों से लिखा जाता है, तो उसे हम लिपि बोलते हैं। बृहस्पति स्मृति में भी सबसे प्रथम ब्रह्मा जी ने अपने वाक्य को, अपने भाव को, अपने विचारों को उन्होंने पत्तों पर लिखकर लिपि के रूप में लिपिबद्ध करके पत्तों पर अंकित कर दिया। इसका प्रमाण बृहस्पति स्मृति में होता है। इसलिए लिपि, और ब्रह्मा जी का लिखा हुआ जो लिपि है उसी का नाम है ब्राह्मी लिपि, जो स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पत्तों पर लिखा गया था। देखिए, अब ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ लिपि कैसे था, वो कैसे चिन्हों का प्रयोग करते थे,
तो यहाँ पर ये ब्राह्मी लिपि का मैंने चित्र दिखाया है। इस लिपि में देखिए, ये जो अ है, अ हम हिंदी में ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में हम ए लिखते हैं, अन्य भाषा में अलग अलग है। जैसे कन्नड़ में जाए तो हम जो है ऐसे लिखते हैं शायद। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया ब्राह्मी लिपि अ। तो अ और आ, अब जब आ लिखेंगे तो ऐसा करेंगे। तो इस तरीके से लिपियों को लिखने के लिए चिन्ह बताएंगे, इसी को हम अक्षर बोलते हैं। ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, पाली नाम का भाषा भी हुआ करता था जिसकी लिपियां थी, उसका भी यहाँ पर उदाहरण। ये सारे इतिहास में इसका प्रयोग हुआ करता था, हालांकि अभी बहुत कम लोग रहे, इसके कुछ ग्रंथ मिलेंगे, शायद ही किसी को इसका अध्ययन हो सके संभव। कलिंग लिपि, मगध देश में राजा अशोक के समय में कलिंग में, ये आज भी ये ओडिशा में, वो खास करके ओडिशा में जो है, ओडिशा, तो कलिंग लिपि का प्रयोग होता है कुछ शहरों में। उसी तरह शारदा लिपि, शारदा लिपि का प्रयोग होता है, जो जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ विद्यालय, कुछ पंडितों के पास ये लिपियों का प्रचलन है, वे व्यवहार में लाते हैं। ऐसे लिपियों के असंख्य प्रकार हैं। देखिए, बंगाली लिपि, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और ये संस्कृत के लिए है देवनागरी। वैसे तो इन सभी भाषाओं में हम संस्कृत लिख सकते हैं, भाषा को प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की एक अपनी अलग से लिपि है, वो है देवनागरी, जिसको देवलोक में प्रयोग किया जाता है। यानी देवता लोग इसी लिपि का प्रयोग करते हैं और इसी भाषा का भी, संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो ये कितना सरल है, देखिए, देवनागरी लिपि लिखने में और दिखने में लगभग हिंदी के समान ही अक्षर है, इसलिए हमें बहुत ही आसान हो जाएगा हमें वस्तुओं को समझने। प्राचीन लिपि, जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारी लिपि है। रोमन भी एक लिपि है, जिसको हम लोग ABCD बोलते हैं, वो भी एक लिपि है जिसको रोमन लिपि बोलते हैं। तो बहुत सारी प्राचीन लिपियां हैं। नारद स्मृति में लिपि के बारे में एक उद्धव को बताया गया था। अगर उद्धव को बोल रहे हैं नारद मुनि, अगर इस ब्रह्मा जी ने अपने विचारों को लिपि में नहीं लिपिबद्ध किया होता, इन वेदों को पत्तों पर नहीं लिखा होता, तो इस समस्त लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। ना करिष्यति यदि ब्रह्मा लिखितम चक्षुरुत्तमम, बोल रहे अगर उन्होंने इसको लिपिबद्ध नहीं किया होता तो लोकस्य ना भविष्य शुभम, शुभ गति नहीं होता। अब क्योंकि वेद अपौरुषेय है, वेद को कोई लिखा नहीं जाता, वेद पहले से मौजूद है, नित्य सनातन, तो फिर इन वेदों का विकास कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने इसे किया, क्योंकि इसको ब्रह्मा जी ने लिपिबद्ध किया। हालांकि वेद अपौरुष, किसी पहले से मौजूद, उसको कभी भी वाणी से सुना जाता था, लेकिन ब्रह्मा जी एक पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, और इसी के कारण वेद का प्रचार हुआ, वेदों के बारे में लोगों को ज्ञान मिला। श्रील प्रभुपाद जी स्वयं अपने इस्कॉन संस्थापक, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे प्रचार करने, तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रवचन में वे बोल रहे कि संस्कृत लैंग्वेज इज सो नाइस, संस्कृत की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हमारी भगवद गीता का, शास्त्रों का प्रचार पूरे विश्व में फैला है। अब उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा अपने शिष्यों को कि संस्कृत जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, संस्कृत इज मोस्ट रिफॉर्म। देखिए, संस्कृत लैंग्वेज इज सो नाइस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड संस्कृत। देवनागरी मीन्स द अल्फाबेट जस्ट लाइक यूरोपियन रोमन लेटर्स आर यूज्ड, जैसे यूरोप में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है, सिमिलरली अपर प्लैनेटरी सिस्टम, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उच्च लोकों में इन अक्षरों का अल्फाबेट्स आर यूज्ड, व्हिच अल्फाबेट्स? देवनागरी अल्फाबेट्स आर यूज्ड इन द अपर प्लैनेटरी सिटीज लाइक डेमिगॉड्स। ठीक है, द लैंग्वेज इज कॉल्ड संस्कृता, मोस्ट रिफॉर्म, बहुत ही सुसंस्कृत, सुभाषित, सुमधुर भाषा, सरल भाषा अगर कोई है वेदों को, शास्त्रों को समझ, वो है संस्कृत। फिर भी लोग कठिन बोलते हैं, लेकिन स्वयं आचार्य प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है, ये बहुत ही रिफॉर्म्ड भाषा है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर संस्कृत का थोड़ा बहुत इतिहास देख लिए, संस्कृत को हमने, उसका परिचय कर लिया हमने,
तो यहाँ पर जो है हम अपना पाठ जो है समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।